नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने पेट भर के खाओ और खिलाओ रेसिपी है गुलकंद आइसक्रीम। देखिए बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनी थी। इसे बनाना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी से बन जाती है और सब लोग को बहुत अच्छी लगती है, पसंद भी आती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी गुलकंद आइसक्रीम। इस आइसक्रीम बनाने के लिए लगभग 1/3 कप हमने शक्कर लिए। आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। आधा लीटर दूध लेना है आपको इसके लिए और व्हिप क्रीम लेना है 1 कप। व्हिप क्रीम से आइसक्रीम बहुत सॉफ्ट बनती है और अच्छी बनती है। 2 चम्मच गुलकंद ले लीजिए आप। गुलकंद के अंदर शक्कर होती है, थोड़ी शक्कर कम ही ले सकते हैं आप। आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लीजिए और आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा ले लीजिए। कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर को दूध में मिलाकर उसका घोल बना लीजिए। ठंडे दूध में ही मिलाइए उसको। उसके अंदर जो गांठें बनते हैं वो गांठें फोड़ लीजिए। कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर से दूध जल्दी से गाढ़ा बन जाता है और आइसक्रीम बहुत सॉफ्ट बन जाती है। एक बर्तन में दूध गर्म करने के लिए रख दीजिए। उसके अंदर शक्कर मिलाइए। थोड़ा आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो शक्कर ज़्यादा भी ले सकते हो, कम खाते हो तो कम भी यूज़ कर सकते हो। उसको चलाते रहना है आपको। दूध अच्छे तरह से गर्म होने के बाद, उबल आने के बाद उसके अंदर जो हमने कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था वो उसके अंदर धीरे धीरे मिक्स कर लीजिए। चलाते रहिए। लगभग 10 मिनट बाद अपना जो दूध होता है वो गाढ़ा बनना चालू हो जाता है। ये देखिए 10 मिनट बाद हमारा दूध भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इस दूध को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। मैंने फुल क्रीम दूध लिया था, उससे आइसक्रीम बहुत गाढ़ी बन जाती है, अच्छी बन जाती है। एक बर्तन के अंदर 1 कप व्हिप क्रीम ले लीजिए। आप यदि डीप फ्रिज में से व्हिप क्रीम निकालते हो तो उसको 1 दिन के लिए या 24 आवर्स के लिए नीचे वाले फ्रिज में रख दीजिए। फिर उसको यूज़ करना है, या नॉर्मल आप 2-3 घंटे बाहर रख सकते हो उसको, फिर उसको यूज़ कर सकते हो। ये देखिए बीटर से हमने उसको बीट कर रहे हैं। लगभग जो अपना व्हिप क्रीम का वॉल्यूम होता है वो डबल होना चाहिए, तब तक आप उसको बीट कर सकते हो। लगभग 10 मिनट तक आपको बीट करना है उसको। व्हिप क्रीम से आइसक्रीम मुलायम और सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए हमारा व्हिप क्रीम अभी वॉल्यूम में डबल हो गया है। इसका मतलब आप बीट करना रोक सकते हो। देखिए पूरा अच्छी तरह से व्हिप क्रीम बढ़िया बन गया है। अभी जो गुलकंद है वो व्हिप क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, या आपने दूध ठंडा करने के लिए रखा था उसको ठंडा होने के बाद उसमें भी मिला सकते हो। दूध और इसको एक साथ में मिला सकते हो। हमने इसमें ही मिलाया है। अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है वो अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। और उसके अंदर थोड़ा सा पिंक कलर यूज़ कर सकते हो, जिससे आइसक्रीम को बहुत बढ़िया कलर आता है। और उसके अंदर जो दूध हमने लिया था वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसको ठंडा होने के बाद ही मिक्स करना है। थोड़ा सा भी गर्म रहता है, आप उसको मिक्स करते हो तो आपके आइसक्रीम के टेक्सचर बिगड़ जाएगा और आपके आइसक्रीम के अंदर बर्फ़ के गोले बनेंगे। इसलिए इतना केयर करना है कि ठंडा दूध इसके अंदर मिलाना है। आप उसको हाथ से मिक्स कर सकते हो या ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हो। और इससे हमने थोड़ा सा गुलाब सिरप हमारे घर पे था तो उसमें मिक्स किया। ये ऑप्शनल है टोटली, आपको पसंद है तो डाल सकते हो, नहीं डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आइसक्रीम बहुत बढ़िया बन जाती है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक एयर टाइट बर्तन ले लीजिए। उसके अंदर जो हमने सब मिक्स कर लिया है उसको डाल दीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए। लगभग आपको 10 से 12 घंटे तक डीप फ्रिज में रखना है उसको। 10-12 घंटे के बाद आप निकाल सकते हो। ये देखिए हम 10-12 घंटे के बाद उसको निकाला है। बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। आपके घर पे चम्मच है या ये आइसक्रीम का स्पून आता है, इससे भी आप निकाल सकते हो। ये देखिए इस तरह से निकालिए उसको आप और सर्विंग बाउल में निकाल के आप परोस सकते हो। बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी जल्दी से इस आइसक्रीम को ट्राई कीजिए। आपकी आइसक्रीम कैसी बनती है हमें कमेंट करके लिखना ना भूलिए। देखिए बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है, सॉफ्ट तो बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनी थी। मुंह में डालते ही घुल जाती है। बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बहुत अच्छी आइसक्रीम लगती है, सबको बहुत अच्छी भाती है। जल्दी से आप इसे ट्राई कीजिए और आपकी रेसिपी कैसी बनती है हमें कमेंट करके लिखना ना भूलिएगा। आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए नए टेस्ट के साथ, नए नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।